भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा, भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी, जिसमें अब तक करीब 26 कैप्सूल्स में आपने भगवान शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़ी अनेकों घटनाएं सुनी हैं। उनके चारों मुख्य शिष्य किस प्रकार बने और उससे आगे आपने सुना किस प्रकार पद्मपायन आचार्य जी, उनके पहले मुख्य शिष्य थे, उन्होंने इच्छा प्रकट करी तीर्थ पर जाने की, तो उनके बीच का संवाद भगवान शंकराचार्य और पद्मपायन आचार्य जी के बीच का संवाद आपने सुना पिछले कैप्सूल में। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो पद्मपायन आचार्य जी तो तीर्थ पर वहां से निकल जाते हैं। आइए पहले स्तुति करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कथा कहाँ जाती है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब पद्मपायन आचार्य जी अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं तो भगवान शंकराचार्य जी जिस स्थान पर होते हैं वहीं कुछ दिन रहते हैं और एक दिन अचानक बैठे बैठे भगवान शंकराचार्य के मन में उनकी योग की शक्ति से ऐसा ख्याल आता है। ख्याल क्या आता है, यूं कहें कि उनको दृश्य दिखता है कि उनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको ऐसा एहसास होता है कि उनकी माता जी का अब अंतिम समय आ गया और उनको अपना दिया हुआ वचन याद आ जाता है कि मैंने अपनी माता से कहा था, क्योंकि माता ने ये मांगा था कि जब मेरा अंतिम समय आ जाए, जब वो सन्यास लेके घर से निकल गए थे तो माता ने ये बोला था कि जब उनका अंतिम समय आए तो भगवान शंकराचार्य जी उनके पास हों, उनके पास आ जाएं। और सिद्ध भगवान शंकराचार्य जी सारी रिद्धियां सिद्धियां उनके इर्द गिर्द घूमती थी। उनको तुरंत पता लग गया, बहुत दूर बैठे हुए भी, कि अब उनकी माता जी का अंतिम समय आ गया है और उनको अपना वचन याद आया। उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि मुझे अपने माता जी के पास कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनको वचन दे के आया था कि उनके अंतिम समय में मैं उनके पास जाऊंगा, उनके पास आ जाऊंगा और मेरा वचन निभाने का अब समय आ गया है, इसलिए मैं आप सबसे कुछ समय के लिए विदा लूंगा और मुझे आप लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि शिष्य तो पल पल उनके साथ रहते थे, शिष्य और गुरु एक तरह से अभिन्न हो गए थे, जहां वो जाते थे साथ जाते थे। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने उनको कारण भी बताया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। और शिष्यों को ये बात बताकर उन्होंने अपनी योग शक्ति से, जो उनके पास अनेकों सिद्धियां थी, साक्षात भगवान शंकर, बल्कि सिद्धि शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो तो सर्वशक्तिमान जो मर्जी कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी शक्ति से तुरंत उसी समय अंतर ध्यान होकर और अपनी माता के अपने पैतृक गांव, जिसको आजकल केरला कहते हैं, वहां पर वो प्रकट हो गए और अपनी माता जी के पास ठीक सामने वो खड़े हो गए। उनकी माता जी ने उनको देखा और क्योंकि उनका वचन था कि वो अंतिम समय में आएंगे और उनकी माता को भी एहसास हो गया था कि उनका अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने अपने माता जी को जब देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माता जी बहुत कमज़ोर, बहुत दुर्बल, बहुत वृद्ध अवस्था में और बहुत कष्ट में दिखाई दे रही थी। उनको कोई रोग सता रहे थे और उनकी वृद्धावस्था इतनी थी कि वो कुल मिला के दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा इस समय दुखी हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने माता जी के आगे साष्टांग प्रणाम किया। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि भगवान शंकराचार्य, जो साक्षात भगवान शंकर, सभी वेदों के ज्ञाता, सभी स्कूल्स ऑफ थॉट, जो सभी दर्शन है, 6 दर्शन, वो उन्हीं में आके समा जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दर्शन उसके वो रचयिता, बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा चुके थे, पूरे भारत में उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी, हर व्यक्ति उनको आदर से देखता था, ना जाने कितने शास्त्रार्थ कर चुके थे।
बड़े से बड़े विद्वानों से उनके आगे कोई नहीं टिक पाया था। ऐसे महान भगवान शंकराचार्य अपनी माता के आगे साष्टांग दंडवत करने लगे। कोई ये सोचे कि इतने बड़े महापुरुष कैसे दंडवत करें, तो ये उदाहरण है इस बात का कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप कितनी भी प्राप्ति कर लें, आपकी कितनी भी उन्नति हो जाए, पर व्यवहारिक दृष्टि से अपने माता पिता के आगे सदा आप नतमस्तक रहेंगे, क्योंकि वही आपको संसार में लेकर आए। तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, और जब उनकी माता जी ने भगवान शंकराचार्य जी को सामने खड़ा हुआ देखा तो कष्ट में तो वो थी, उनको रोग थे, उनकी वृद्धावस्था थी, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई थी, उनका शरीर क्षीण पड़ गया था, पर उनके मन में जो एक स्ट्रेस था, जो चिंता थी, जब आदमी बहुत दुखी होता है तो उसको दो प्रकार के दुख होते हैं। एक तो वो शरीर का जो कष्ट होता है, जो शारीरिक कष्ट होता है, जो भी रोग होता है, एक तो उसका कष्ट होता है, दूसरा एक मानसिक कष्ट उसके कारण हो जाता है। क्योंकि आप जब बहुत कष्ट में हो तो शरीर में दर्द या शरीर में डिस्कम्फर्ट जो होता है वो तो होता ही होता है, उसके अलावा मानसिक कष्ट, मानसिक स्ट्रेस भी साथ में ही आ जाता है। तो जैसे ही उन्होंने भगवान शंकराचार्य के दर्शन किए, अपने सामने खड़े हुए अपने पुत्र के, अपने प्रिय पुत्र के, तो उनका जो मानसिक स्ट्रेस था, जो उनकी मानसिक चिंता थी, जो उनको मानसिक डिस्कम्फर्ट था, जिसके कारण बहुत अनईजी फील कर रही थी, वो तुरंत ही दूर हो गया। एकदम जैसे वो उससे मुक्त हो गई, ऐसा चमत्कार देखने को मिला। हालांकि वो जो रोग उनको थे, जो जर्रावस्था, वृद्धावस्था उनको थी, उससे तो वो सफ़र कर रही थी, पर जो उनको मानसिक डिस्कम्फर्ट था, मानसिक स्ट्रेस था, वो तुरंत ही दूर हो गया, और उनको बहुत ज़्यादा शांत उनका चेहरा जैसे हो गया, और एकदम से उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया अपने पुत्र को सामने खड़े देख के। और पुत्र भी ये कोई साधारण पुत्र नहीं था, ये हम सब जानते हैं, साक्षात भगवान शंकर ही। तो आगे जानेंगे क्या हुआ, पहले शंकराचार्य जी की स्तुति करेंगे, क्योंकि इस कैप्सूल को यही विराम देना है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।